नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट डे 16 लेसन, सेट्स इन पाइथन। भैया सेट्स क्या होते हैं आइए से पहले समझ लेते हैं। सेट इज लाइक अ बास्केट वेयर आइटम्स कैन नॉट रिपीट। भैया एक बास्केट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हम रखेंगे लेकिन रिपीटेड नहीं रहेंगे। सो इफ़ यू पुट डुप्लीकेट आइटम्स द बास्केट विल कीप ओनली यूनिक आइटम्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एप्पल डबल लिखा, फिर बनाना भी ऐड किया, लेकिन एप्पल 2 बार है तो भैया इट बिकम्स एप्पल बनाना ओनली, वो डुप्लीकेट वाले वर्ड्स को हटा देगा। सो टेक्निकल डेफिनेशन सेट की ये होती है कि भाई सेट इज एन अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन। याद रखिए, अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन मीन्स इट कैन बी चेंजेबल बट अगेन यूनिक वैल्यूज ही रहती है। अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन बट यूनिक वैल्यूज रहेगी। सो इसको इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं, एप्पल बनाना एंड मैंगो। तो जैसे हम लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे हम टपल तैयार करते हैं, वैसे होता है हर जगह पे। बस क्या हो रहा है कि भैया आपका ये ब्रैकेट चेंज हो रहा है, जिससे आपको हर एक ब्रैकेट के हिसाब से याद रखना है। नॉर्मल ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट, और राउंड ब्रैकेट है नॉर्मल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं वो है टपल का, और ये कर्ली ब्रेसेस है तो आप समझ जाओ ये हो गया सेट्स। और कर्ली ब्रेसेस आप जेसन फाइल यानी कि डिक्शनरी के लिए भी यूज़ करते हैं, बट उसमें की वैल्यू और पेयर में होता है। ओके, ये आपको क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए। Why sets are important for data analyst? That is again important question because it helps you to remove duplicates from data, extract unique values from columns. We are column में से unique values extract करने तो set आप use करोगे. Compare two list, then find items missing from one data set. Improve cleaning speed, then faster membership checking. Useful in data validation because duplicate वहाँ पे restrict करता है, and useful in merging and इंटरसेक्शन टास्क। अब इसके टास्क हम प्रैक्टिकली देखने वाले, तो क्या क्या टास्क होते हैं ये प्रैक्टिकली। तो पहले क्रिएटिंग सेट्स पे आ जाते हैं और सेट्स कैसे तैयार करते देखते हैं। सो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड डे 16 लेसन फाइल एंड लेट मी टाइप अ फर्स्ट कोड हियर। सो मैं यहाँ पे पहले क्रिएट सेट लेते हैं। क्रिएट सेट क्रिएट करने के लिए मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स का सेट। जनरली हम वही एग्जांपल ले लेते हैं फ्रूट्स का, तो मैं फ्रूट्स वेरिएबल ले रहा हूँ और इसके अंदर जब आपको सेट करना है तो कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दो और उसके अंदर आप एप्पल लिख दो। अब मैं क्या करूँगा वही चीज़ कर लेते हैं, बस एप्पल के बाद मैं सपोज़ दूसरा फ्रूट ले लेता हूँ बनाना, लेकिन मैं एप्पल रिपीट कर देता हूँ बनाना एंड अगेन मैं एप्पल रिपीट करता हूँ थर्ड पोजीशन पे, ऐसा एग्जांपल के लिए। फिर उसके बाद मैं मैंगो लिख देता हूँ। Okay, so I have added these 4 different items inside, means 4 fruits inside the variable. Now let me print this. Okay, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल एस ऑलरेडी हो चुका है, ये सेव है, यस कंट्रोल अल्ट एन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यार इसमें रिपीटेड वैल्यू जो थी वो प्रिंट नहीं हो रही है। एप्पल 2 बार था जो कि हमारे लिस्ट में दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे वो एक ही बार प्रिंट हो चुका है लिस्ट में। लेट मी जूम इट एंड यू कैन सी इट। सो आपको क्रिएट करना ऑलरेडी पता चला है सेट्स को। क्रिएट के अलावा अब सेट्स के ऊपर काम करते हैं एंड उसके लिए अगेन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो इसके लिए पहले से सब कुछ कोड टाइप करके रखा है। ऐड आइटम कैसे करना है ये जानते हैं सेट्स के अंदर। इसको मैं फ्रूट्स पहले रख देता हूँ, फ्रूट्स वेरिएबल को भी यार कमेंट हटा दो। इस फ्रूट के अंदर मुझे एक और आइटम ऐड करना है, जैसे कि इसमें ऑलरेडी 3 आइटम है, आपको बताइए यूनिक आइटम दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ ऑरेंज। तो प्रिंट क्या आएगा, मैं ऑरेंज ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए बस लिखना क्या है आपको, फ्रूट्स डॉट ऐड, इतना ही लिखना है। फ्रूट्स डॉट ऐड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट जो कि हम राउंड वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ऑरेंज उसमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। बाद में फ्रूट्स को प्रिंट करके देख लेना है, फिर आपको दिखाई देगा कि यार एक फ्रूट्स यहाँ पे ऑरेंज ऐड हो गया। आर यू गेटिंग? सो मैंगो देन ऑरेंज देन एप्पल एंड देन बनाना, ये हमारा प्रिंट यहाँ पे हो चुका है, राइट। सो किस तरह से ऐड करते हैं आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। और यहाँ पे कोई ऑर्डर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक ऑर्डर वो फॉलो कर रहा है, कोई नहीं। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है ना, तो अनऑर्डर लिस्ट है, कोई भी ऑर्डर कहीं पे आ रहा है। सो ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हम इसे क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करने हैं, डिस्कार्ड करके यूज़ करेंगे लिस्ट सेट्स के अंदर, बेसिकली सेट्स यूज़ करें हम तो सेट्स में फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम पॉप यूज़ करते हैं बाकी जगह पे, यहाँ पे डिस्कार्ड यूज़ करना है। तो डिस्कार्ड बनाना, तो बनाना फ्रूट हमारे बकेट में से हम निकाल के रख रहे हैं, राइट, बास्केट में से आई मीन टू से। तो यानी कि हम हमारे सेट में से बनाना हटा रहे। तो अब देखते हैं, कंट्रोल अल्ट एन करते हैं, तो बेसिकली अब हमारे पास एक्चुअल लिस्ट में, ये तो हमने ऐड किया था उसको हमने कमेंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल लिस्ट में हमारे पास 3 फ्रूट थे,
जो कि एप्पल था, बनाना था एंड मैंगो था, तो हमने बनाना को हटा दिया, तो अभी दो ही दिखाई देंगे आपको, एप्पल एंड मैंगो. सो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट पुट डाउन अ डिस्कार्ड, डॉट डिस्कार्ड इन फ्रंट ऑफ मीन्स फ्रूट्स जो वेरिएबल है उसके आगे डॉट डिस्कार्ड ऐड कर दो, एंड जो फ्रूट आपको रिमूव करना है उसका नाम लिख दो सेट में से जो करना है. सेट ऑपरेशन हम आगे देखने वाले हैं. सेट ऑपरेशन के लिए पहले सेट दो ले रहा हूँ मैं, न्यूमेरिक सेट एक लिया है 1 2 3 जिसमें मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाली है, और बी में मैंने ऐड किया दो वेरिएबल है ए बी, और ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट के अंदर 3 4 5 है. तो अब मुझे क्या करना है, इसमें यूनियन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, राइट. सेट ऑपरेशंस में हम यूनियन देख रहे हैं, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको यूनियन रन करके दिखाता हूँ. सो यूनियन मीन्स व्हाट, यूनियन मीन्स द आइटम विच इज़ अवेलेबल इन द बोथ द सेट्स, बट इट विल नॉट रिपीट द आइटम्स. अगेन यू नो दैट रिपीटेड आइटम्स वहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, बट 3 इज ऑल्सो रिपीटिंग हियर, तो 3 एक ही बार आ रहा है. सो यूनियन कर दिया है सारे आइटम्स को, बट रिपीटेड वाले आइटम्स को डुप्लीकेट वो करने वाला नहीं, डुप्लीकेट नहीं करेगा, यूनिक ही करेगा. सो 1 2 3 4 5, राइट. अब 3 ये आइटम्स दोनों पे भी कॉमन था, तो उसको क्या कर दिया उसने, एक ही जगह पर प्रिंट किया, यूनियन कर दिया. सो यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन, जो कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन हम देखेंगे. तो ए एंड बी का जब इंटरसेक्शन होगा, दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है ना, यू नो दैट वेन डायग्राम पता है ना आपको, इंटरसेक्शन यूनियन. सो ये इंटरसेक्शन हो गया. तो अब इंटरसेक्शन मतलब ये वाला जो पोर्शन है दोनों में भी कॉमन है. तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, और इस पोजीशन पे 3 है, जो कि 3 इसमें भी कॉमन है, उधर 4 और 5 है, तो 3 दोनों जगह पे कॉमन है. आर यू गेटिंग. 2 सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे. अब इससे अच्छा ड्राइंग तो मैं इस वाले हाइलाइटर से नहीं कर सकता हूँ. एक सर्कल ये है और एक सर्कल है. मैं आपको डायरेक्टली क्लीन स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा समझने के लिए. सो मैं वाइट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, या फिर मैं ब्लैक स्क्रीन पे दिखाता हूँ. ब्लैक, ओके, ब्लैक स्क्रीन पे येलो वाला मार्कर, यस, ठीक है. एक सर्कल हम यहाँ पे ले लेते, दूसरा सर्कल हम यहाँ पे ले लेते. वेन डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ. अब इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे 1 2 है, ये इसमें 3 है, एंड देन 4 एंड 5. सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन, जो दोनों में भी कॉमन है अवेलेबल, दैट इज इंटरसेक्शन. तो ये वाला 3 वाला पार्ट इंटरसेक्शन में कॉमन है, समझ में आपको, एंड वही आपको प्रिंट करके दिखा रहा है सेट्स के अंदर. तो इसको करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है अगर आप ऐसा लिखोगे. सो व्हाट यू विल गेट, आई एम रनिंग दिस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस. CLS करते, मैं दोबारा सेव नहीं हुआ लगता इसको, एक मिनट, कंट्रोल S हो गया ऑलरेडी सेव. कभी कभी ऐसा होता है, कंट्रोल Alt N, अब आ रहा है. सो डिफरेंस, वो कभी कभी आउटपुट में कुछ सेव नहीं होता है तो ऐसा रन होता है. सो डिफरेंस 1,2. अब आपको डिफरेंस मतलब क्या, बेसिकली मैं समझाता हूँ. व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स यहाँ पे ए में जो अवेलेबल है आइटम्स जैसे 1 और 2, ये बेसिकली करता क्या है कि वो देखता है कि ए में ए माइनस बी का मतलब ए में जो आइटम्स अवेलेबल है वो सारे आइटम्स दिखाएगा जो बी में अवेलेबल नहीं है. अब 3 तो दोनों में भी कॉमन है, 4 और 5 तो ओनली बी में है, ए में नहीं है. सो ए में वो आइटम्स दिखाएगा, बेसिकली इट शोज ओनली द आइटम्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बी. ये सिंपल याद रखो, ए माइनस बी मतलब डिफरेंस. ए पहले लिखा है, अगर हम ए की जगह बी पहले लिखते हैं तो ये उल्टा कर लेता, मतलब इट विल शो ओनली आइटम्स फ्रॉम द बी विच इज़ नॉट आउट देयर इन अ ए. मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. तो अब ये 4 और 5 दिख रहा है, मतलब 4 और 5 ऐसे जो आइटम्स है खाली बी में है, ए में अवेलेबल नहीं. सो इट विल शोज ओनली द आइटम्स विच इज़ आउट देयर इन अ बी, बिकॉज बी माइनस ए हमने किया है. डिफरेंस बी माइनस ए मतलब बी से बी में क्या डिफरेंट है ए से. तो कॉमन बिल्कुल नहीं आएगा, 3 तो दोनों में कॉमन है, इसे स्किप किया जाएगा. और ये 2 आइटम ऐसे जो खाली बी में ही है वही दिखाएगा, ए में नहीं है. अगर मैं इसको ए माइनस बी करूँगा तो वैसे हो जाएगा. सो इट गिव्स द आइटम विच इज़ प्रेजेंट इन अ सेट बी बट नॉट इन अ ए, अगर ऐसा लिखेंगे तो. और अगर आप ए माइनस बी लिखोगे तो इट गिव्स द आइटम विच इज़ आउट देयर इन विच इज़ देयर इन अ ए बट नॉट इन अ बी. आर यू गेटिंग. सो दिस अबाउट दैट डिफरेंस. और इसमें और एक है सिमेट्रिक डिफरेंस. मैं इसको क्लियर कर देते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस को यहाँ पे मैं पिन हटा देता हूँ. और ये देख लीजिए, अभी इसको मैं रन कर देता हूँ, पहले से हो चुका है ना, यस. अब यहाँ पे क्या होगा, इट विल शो ऑल द आइटम्स विच इज़ इन ए एंड बी, बट इट विल नॉट शो दैट आइटम्स विच इज़ प्रेजेंट इन अ बोथ.
तो ये ए और बी में जो आइटम्स है वो सारे आइटम्स दिखाएगा, बट दोनों में प्रेजेंट है ऐसा आइटम नहीं दिखाएगा, 3 दोनों में भी है। सो 3 को उसने स्किप किया और 1 2 4 5 ये आपको दिख रहा है, क्योंकि वो क्या करेगा, बस इट विल प्रेजेंट ऑल द आइटम्स फ्रॉम ए एंड बी, but will not show these similar items, right? Only the items which is available in the A unique items which is available in the B unique items, but the similar object जो मतलब symmetric difference में ये तीन नहीं दिखाई देगा. So that's about the method that we have, operations basically. Operations. Now how can you use practically this operations, like if I want to remove duplicate from the cities, let's see this example now properly. तो भैया यार मेरे पास सिटीज़ है, मुंबई लिखा है, पुणे लिखा है, दिल्ली लिखा है और मुंबई रिपीट हो चुका है, तो मुझे मुंबई को रिमूव करना है, रिपीटेड है ना, इस सिटीज़ वेरिएबल में से, जहाँ पे एक सेट हमने तैयार करके रखा है, लिस्ट है बेसिकली, सेट नहीं है, ये लिस्ट है, राइट, ये लिस्ट है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो लिस्ट को हम क्या करेंगे, सेट सिटीज़ में डाल देंगे, जैसे हम सेट सिटीज़ करेंगे उसको, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं सेट, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस लिस्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेट में, और जैसे सेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेट को जब आप प्रिंट करोगे तो वही सेट प्रिंट करोगे तो वो यूनिक सिटीज़ आएगा। तो हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया यूनिक, उसके अंदर सिटीज़ वेरिएबल को सेट में कन्वर्ट कर दिया, सेट और फंक्शन डाल दिया ओपन ब्रैकेट में इस तरह से। सो हमारी लिस्ट जो है वो सेट में कन्वर्ट हो रही है, और सेट जब होगा तो भी यार वो सेट तो रिपीटेड आइटम लेगा ही नहीं, तो रिपीटेड आइटम लेता ही नहीं सेट, आपको ऑलरेडी पता है। तो मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, दैट्स द बेसिक यूज़ है ना, डेटा एनालिसिस पर्पज़ के लिए एक यूज़ आप कर सकते हैं। इवन लेट मी पिन दिस, वी कैन डील विद द मिसिंग वैल्यूज़, लेट मी टेल दिस, ओके, सो वी हैव दिस वन, okay, so now list 1 we are having SQL, Excel and Power BI, but in list 2 we miss with the Excel, मतलब Excel है ही नहीं है, तो Excel फर्स्ट लिस्ट में है, Excel सेकेंड सेट में नहीं है, लिस्ट नहीं एक्चुअली सेट है, फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट, सेट दिख रहा है ना आपको, सेट कैसे पहचानते हैं आपको बताइए यार, ब्रैकेट देखो करली ब्रेसेस। तो मैं चाहता हूँ कि यार लिस्ट 1 और लिस्ट, मतलब नाम ही उसका लिस्ट 1 रखा है बट एक्चुअली ये सेट है, तो सेट 1 बोल सकते हैं आप इसको, सेट 1 और सेट 2 में, मैं सेट 1 और सेट 2 में डिफरेंस अगर आप देखोगे, मतलब यहाँ पे माइनस सेट 1 माइनस सेट 2 यानी कि क्या आता है आपको पता है, सो वी कैन फाइंड आउट डिफरेंस, राइट। अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो तो हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, बट हमें सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं चाहिए, मिसिंग कौन सा है वो देखना है, तो मिसिंग वेरिएबल इज इक्वल टू दिस वन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लिस्ट 1 में जो है लिस्ट 2 में है, तो कंट्रोल अल्ट एन करते आपको दिखाई देगा यहाँ पे। सो इट इज़ सेइंग कि एक्सेल विच इज़ अवेलेबल इन द लिस्ट 1 बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एक्सेल है बट लिस्ट 2 में, तो हमने वही देखा था कि द आइटम विच इज़ सिमिलर इन द बोथ सेट विल नॉट बी शो इन द डिफरेंस ओनली शो द आइटम्स विच इज़ आउट देयर इन अ फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लिस्ट में वो आइटम है वही दिखाएगा जो सेकेंड में अवेलेबल नहीं है, राइट। सेकेंड का कोई आइटम नहीं दिखाएगा, फर्स्ट में जो आइटम्स है उसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है भाई सेकेंड में वो दिखाई देगा, कॉमन आइटम नहीं दिखाएगा, एंड लिस्ट 1 माइनस लिस्ट 2 इस तरह से। सो प्रिंट मिसिंग वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, हमारे मिसिंग वैल्यूज़ लिस्ट 2 में मिसिंग है, लिस्ट 2 में हमने एक्सेल डाला ही नहीं, ये पता चल रहा है। नाउ लेट मी कमेंट दिस एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट common skill. What is this? Let me clear this one also. अब डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, अब डिपार्टमेंट ए में मैंने SQL, एक्सेल और पाइथन 3 आइटम्स ऐड कर दिए इस सेट में। डिपार्टमेंट बी सेट में मैंने एक्सेल, पाइथन एंड पावर BI 3 आइटम्स ऐड किए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले में SQL एंड नीचे वाले में पावर BI, ये आइटम्स यूनिक है। सो अभी डिपार्टमेंट ए एंड बी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ए एंड बी, तो मुझे दिखाई देगा कि यार इसमें कॉमन स्किल जो है आपको दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि यार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाइथन कॉमन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल और एक्सेल कॉमन है। सो ए एंड बी में कॉमन स्किल कौन से हमें पता चल रहे हैं, राइट। जो इसमें हमने SQL ऐड किया है लेकिन इसमें नहीं है तो वो नहीं दिख रहा है, और इसमें पावर भी ऐड किया है तो वो इधर नहीं है। तो कॉमन दोनों में कौन सी वैल्यूज़ है वो आपको कॉमन स्किल दिखाई दे रहे हैं, पाइथन एंड एक्सेल। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेट्स। किस तरह से आप सेट्स को प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, कैसे सेट यूज़ होता है, हमने इस लेसन में जाना है। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, एंड अब तक अगर आपने किया है प्रोग्रेस तो बढ़िया भाई।
डे 16 तक आप पहुंच गए, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा। अभी आपके कुछ भी दिन बाकी जहाँ पे आप एक्सपर्ट बनने वाले पाइथन। स्टे ट्यून गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।